बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। बात करेंगे अल-मनाक सानिये पर, जो कि यूनान के समंदर में 700 लोग डूब गए, जिसमें 300 पाकिस्तानी भी थे। अब यह कहा जा रहा है कि वो कश्ती डुबाई गई है सर, जिसके कश्ती के आखिरी हिस्से में 100 से ज़्यादा बच्चे भी थे। बहुत सारी अब चेमागुइयाँ हैं और जो एजेंट्स हजरात थे जो इन भोले लोगों को वर्गला कर उनसे 22 लाख से 35 लाख रुपए भी लिए गए और उनको फिर भेजा गया। मुताद्दिद ऐसे वाक़यात होते होंगे, अलबत्ता जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो ये वाक़यात हम देख रहे हैं। तो ये इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है? कहा यह जा रहा है कि ये वर्ल्ड वाइड माफिया है जो कि कंट्री टू कंट्री अपना काम करता है। कितना स्ट्रॉन्ग है ये? कम से कम हमने अपनी कंट्री से तो इन माफियाज को ख़त्म करना है और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि जिन्होंने इस तरह ये लोगों के साथ वो मनाजिर हम आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते, इतने दर्दनाक हैं। पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे चेयरमैन सेनेट ने, वो कहते हैं ना कि खुद ही बिल पेश करवाया और फिर उसको मंजूरी के लिए लाया गया। अलबत्ता मंजूर तो ना हो सका, मुमकिन है वो मंजूर हो जाए। सर, मराहतों का ये बिल है जिसमें चेयरमैन सेनेट मौजूदा और साबका के लिए ये मराहतें हैं। और वो मराहतें क्या क्या हैं कि जी वो 12 गार्ड, 12 जो मुलाजिम हैं वो रख सकते हैं। वो एक गाड़ी नहीं, वो 2 से 4 गाड़ियाँ भी रख सकते हैं। हाउस रेंट जो कि साबिक या मौजूदा, जिसकी जो एक तखमीना था 1 लाख तक की रकूम थी, जिसको बढ़ा के मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि वो 50 लाख तक जाएगी रकम। तो जब मुल्क इस हालात से गुजर रहा है, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हमने कर्ज़ों से जान छुड़ानी है, हमने IMF से जान छुड़ानी है, मुल्क को खुद मुख्तार बनाना है। तो वो मुल्क खुद मुख्तार कैसे बनेगा जब आप हुक्मरान तबका ऐसे बिल लाएगा? तो फिर सवाल तो बहुत सारे उठेंगे और वो सवालात हुकूमत से किए भी जाएंगे। इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हक दो तहरीक के चेयरमैन हिदायतुर रहमान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके क्या शिकवे हैं, किस कदर बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत ने उनके शिकवे ख़त्म किए या अभी भी हैं, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सिचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सिचवानी साहब, आपने टाइम दिया। पहले सलीम साहब, ये कश्ती का एक हादसा हुआ, ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसे हादसा होते हैं और मुमकिन तौर पे ये तो हादसा हुआ तो आपने, हमने और पूरी दुनिया ने देखा। ये जो गैर कानूनी ट्रैवलिंग है तो चल रही होगी, कोई पूछने वाला नहीं। सर, आपकी बात सही है, गैर कानूनी ट्रैवलिंग नहीं होनी चाहिए, मगर आप देखिए कि हमारे मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने हर तरह का मौसम दिया है, हर तरह की मादनियात से नवाजा है, हर तरह के जहानत से भरपूर लोगों से नवाजा है, इसके बावजूद भी 70 साल से आगे जाने के बजाय पीछे क्यों जा रहे हैं? ये इसी नाकाम हमारी पॉलिसियाँ रही हैं, नाकाम हमारे मनसूबाबंदी रही है। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने बैरून ममालिक में अकाउंट्स कायम करना और कहीं दिलचस्पी न लेना, ऐसे मंसूबे लगाना जैसे अरबों रुपए के रोड्स बन रहे हैं और उसके अतराफ में झोंपड़ियों में लोग रह रहे हैं, उनके लिए कुछ न सोचना। बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं। इसका कसूरवार आपने भी 3.25 साल हुकूमत की, क्योंकि नौजवान तबका जो कि इस क्राइसिस से बाहर निकल के अपने माँ बाप, अपनी बहनों की शादियां, ये जो ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए वो बाहर जा रहा है, फिर वो गैर कानूनी रास्ते भी अपना रहे हैं क्योंकि एजेंट्स उनको वर्गला रहे हैं। आप लोग भी तो करोड़ों नौकरियां अपने टर्नओवर में देने वाले थे हजरत। सर, 3.5 साल के अंदर में 45 लाख और तकरीबन 50,000 के करीब नौकरियां क्रिएट हुई प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि अच्छी पॉलिसियों की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रियाँ कायम हुई, बहुत से एक्सपोर्ट्स बढ़ी, एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड और लोगों को जो है वो लंगर खाने और दीगर इतनी सहूलियत देने की कोशिश की गई कि तो लोगों को कम से कम इस चीज़ की तकलीफ ना हो कि वो अपनी रिज़्क के लिए परेशान हो, अपनी सेहत के लिए परेशान हो। तो PTI की 3.5 साल दौर को आप कंपेयर ना करें, उसके अंदर में आप देखेंगे तो जब आए थे तो उनको $6 अरब 9 अरब नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। आप कंपेयर, मैं ये कह रहा हूं कि आज ये जो लोग जा रहे हैं उस वक्त आप लोगों ने कितनी दी थी? आपने बता दिया भाई हमने दी थी। PTI का वाहिद दौर है जिसके अंदर GDP की ग्रोथ 6 पॉइंट समथिंग % पे आई थी। इसके अलावा आप देख लें
किस दौर में आई है? मार्शल अदवार में जब लोगों को बेचा गया, लोगों को मरवाया गया, हमारे फौजी जवान शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारे हजारों लोगों मजलूम जो घरों में रह रहे थे, बैठे हुए थे, ताकि शादियों तक के ऊपर ड्रोन अटैक हुए, उनके पैसे लिए गए। उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ जो है वो मोर देन 6 चली है। और इसके अलावा तो आप देख लें, कोई ऐसा दौर नहीं है जिसमें इकोनॉमी के बल के ऊपर जीडीपी की ग्रोथ 6 पॉइंट से ऊपर गई। आपको नहीं लगता ये जो कश्ती हादसा हुआ है, मुत्तफिका तौर पे एक करारदाद पेश करनी चाहिए थी? आप बात को काट के, आप पूरी बात सुनने के बजाय बात को काटना ज्यादा पसंद करते हैं। आप पूरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि ये जो पाकिस्तान ऐसा बेहतरीन अल्लाह का दिया हुआ मुल्क है कि जिसके अंदर गुर्बत नाम की चीज नहीं होनी चाहिए थी। गुर्बत नाम की चीज न होने की वजह से जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, और खास तौर पे जो पिछले 77 के बाद से जो जंगों के अंदर बेफजूल की जंगों में पाकिस्तान को झोंका गया, हजारों हमारे फौजी जवान शहीद हुए, हजारों हमारे सिविलियन शहीद हुए, और उसके बाद में जो रिश्वतों की वो लत पड़ी है उन लोगों को कि उन्होंने बाद में भी करप्ट हुकूमतें लाई और करप्शन से भरपूर जो है ना तारीख चली है हमारी, और मुल्क को जो है ना तरक्की की तरफ ले जाने के बजाय तनज़ुली की तरफ लाया गया है। आप देख लें कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो 30 साल या 40 साल या 50 साल दौर के अंदर ऐसा लगा हो जिसने हमारी इकोनॉमी को बेहतर किया हो। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला सिवाय पीडीआई दौर के अंदर, जिसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम था कि टोयोटा कंपनी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर अपना पूरा प्रोजेक्ट ला रही थी हाइब्रिड, जिसमें A to Z जहाँ पे तामीर होनी थी, यानी मुकम्मल से पहले सिर्फ असेंबलिंग हो रही थी। सैमसंग कंपनी पहली दफा यहाँ पे आ रही थी, जो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल बनते और वहां से न सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में सप्लाई होते बल्कि बैरून मुल्क यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते। तो मुल्क के लिए जो बेसिक काम किए गए, जो बेसिक तालीमी के मैदान में देख ले, सेहत के मैदान में देख ले, काफी हॉस्पिटल तामीर हुए, नंबर यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियाँ तामीर हुई, और सर इसके जो है ना नताइज वो इसी वजह से पीछे थे। आप देखें जब पीटीआई गवर्नमेंट गई थी, $16 अरब का रिजर्व फंड था, और चाइना रशिया से जो है ना पेट्रोल लेने का एग्रीमेंट किया गया, जिसमें 40% सस्ता पेट्रोल दिया जाना था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, ठीक है, जिससे मुल्क की इकोनॉमी में बेहतरी आती, ठीक है, मगर वो इकोनॉमी में बेहतरी नहीं लाएगा। अभी जो पेट्रोल रशिया से ये लाए हैं वो उन्होंने डायरेक्ट रशिया से भी नहीं लिया, उन्होंने इंडिया से पेट्रोल लिया है, इंडिया ने लिया $52 में, और उन्होंने पाकिस्तान को $69 में बेचा है। इस तरह की हुकूमतें अगर होंगी जो मुल्क के मफाद को सरेआम बेच रही होंगी और कोई पुरसान हाल नहीं होगा, कोई पूछ नहीं सकता है इनको, तो आप बताएं कि मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? फिर कश्तियों के हादसा नहीं होंगे? लोग अपने मुल्क छोड़ के पिछले 70 साल में 1 करोड़ गए, तो सिर्फ 1 साल के अंदर मोर देन 10 लाख ऊपर चले गए, इतनी तेज रफ्तार। आज भी अगर आप सड़क पे माइक लेके जाएं तो हर कोई बोलेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे दुबई का या अमेरिका का या यूरोप का वीजा मिलता, आपको हर फर्द यही कहेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा मैं इस मुल्क में रहूं। इन लोगों की सिर्फ निकम्मापनी, नाहली और बदमाशी की वजह से। क्यों कि इन्होंने कब्जा ग्रुप बनाया हुआ है जो मुल्क को आगे जाने नहीं दे रहा, सिर्फ मुल्क को लूट के, खसूट के और मुल्क का बेड़ा गर्क करने के सिवा ये और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट शाह साहब। और सर एक चीज मैं आपको बताऊं कश्तियों की, कश्तियों में कोस्ट गार्ड ने वहां की जानबूझ के डुबोया, ये इतलात है, और यूनान की आवाम भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है कोस्ट गार्ड के खिलाफ। तो सर उनको चाहिए कि यूनान के इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में हर जाने का दावा करे। ठीक है, वो गैर कानूनी गए थे, इनको पकड़ के उनको जेलों में डालने का, उनको डुबो के मारने का इनको हक नहीं है। ये इनके ऊपर चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाए इसके खिलाफ, और उसके ऊपर इनके ऊपर यूनान के ऊपर हर जाने का दावा करे कि वो तमाम घर वालों को हर्जाना अदा करे जिन जिन के लोग। अब ये 70 सालों की तारीख में आप देख लें तो 2 अदवार हैं जिसमें तालीम के लिए सही मानों में कोशिश की गई। एक तो भुट्टो साहब का दौर था, तालीम में बालगाह वगैरह तक मुतारिफ किया गया। दूसरा इमरान खान साहब का दौर है जिसके अंदर में यकसा तालीम निज़ाम के लिए कोशिशें की गई, यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई, इंटरनेशनल लेवल तक की यूनिवर्सिटी कायम की गई। इसके अलावा आप देख लें हमारे यहाँ पे तालीम के लिए कोई इतना खास काम नहीं किया गया है, जबकि तालीम के लिए काम मुसलसल होते रहना चाहिए, आज ब्रेक नहीं आना चाहिए। आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर ब्रेक आने का मतलब है कि हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार। आपने इतनी अच्छी, मैं दुख इस बात का है हम इसको कि आप इस सिस्टम को तोड़ नहीं सका, कोई नहीं तोड़ सका। ठीक है, देखिए अक्सरियत नहीं थी, और इस ना अक्सरियत होने के बावजूद जितने इकदाम किए गए वो बेहतरीन इकदाम थे, और अपनी बात के ऊपर, अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कहीं भी पीछे नहीं हटे। चले ऐसे इसी मौक़िफ़ से पीछे न हटने की वजह कि वो गवर्नमेंट से बाहर हो गए मगर अपने मौक़िफ़ पे कायम। बिल्कुल, एक पीटीआई के साहब ने भी तायद की है, सचवानी साहब। सर ये बिल जो है मौजूदा हालात के अंदर में पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म है जो कि किया गया है।
और आप देखें कि ऑलरेडी मोर देन 50 खरब की मरातें दी जा रही हैं, जिनको मरातों की जरूरत है उस तबके को, और ये तबका भी चेयरमैन सेनेट का भी उन्हीं में शामिल है जिनको मरातों की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी खुद कफील है, मगर इनको मरातें दी जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों का खून निचोड़ने के लिए इनके नज़दीक में है और अमीरों को नवाजने के लिए। आप देखेंगे टैक्सेस का बजट के अंदर भी टैक्सेस का ज़्यादातर बोझ जो है वो गरीब आवाम पर है। अमीरों पर से नए तरीके से नए टैक्स नादहनगान से टैक्स लेने के लिए कोई इन्होंने मंसूबा नहीं बनाया है। तो जब हुकूमतें गलत होंगी और गलत हुकूमतों को सपोर्ट किया जा रहा होगा तो वो सपोर्ट करने वाले भी जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर और अपनी आवाम के ऊपर और अपने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, और हुकूमत तो कर ही रही है। क्या इससे ये मंजूर लाया तो गया है, क्या आपको लगता है कि मंजूर भी हो जाएगा? सर जिस तरह जिन जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है इस हिसाब से मंजूर हो जाएगा, मगर ये होना नहीं चाहिए। और इस तरह के बिल अगर सेनेटों में या कौमी असम्बली में आए तो इनको चैलेंज करने के लिए जो है इसको कोई ना कोई इदारा होना चाहिए कि जो अवाम के मफाद के खिलाफ कोई भी बिल हो, चाहे वो सेनेट के अंदर हो चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, अगर वो आता है तो वो अवाम को ये हक पहुँचता है कि वो उस बिल के खिलाफ जो है ना कहीं उसके ऊपर अपील करे। ये अवाम का हक होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी नजरसानी होनी चाहिए कि अवाम के मफाद के खिलाफ जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने चाइना से $3.5 अरब का एनर्जी सेक्टर में एग्रीमेंट किया है। अवाम को बताया जाए कि उन्होंने किस रेट के ऊपर ये पर यूनिट जो बिजली का मुआहदा किया है और उसके क्या क्या फ़वाइद अवाम को मिलेंगे और क्या क्या नुकसान अवाम को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि इनको सिवाय अपने कमिश्नरों के और कोई चीज़ इनके नजदीक नहीं होती। हिदायतुल्लाह साहब, आजकल ये मुतालबा सिर्फ आप नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में हुकूक मारे जा रहे हैं। ओके, मुमकिन है उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। मैसेज वाली साहब, आपने सुना कि वो कह रहे हैं मैं पानी मांग रहा हूँ, मैं ज़रूरत ज़िंदगी मांग रहा हूँ, तो ये तो बलूचिस्तान का मसला नहीं है, जिस तरह आपने सवाल भी किया, ये तो अहले कराची भी पानी के लिए रो रहा है। तो आधा कराची को पानी नसीब नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कह रहे हैं मैं खुद टैंकर लेके पानी लेता हूँ। सीवरेज के निज़ाम धर्म बरम है, जो कराची का सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उसका निज़ाम धर्म, वहाँ के लोग रो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान अवाम परेशान है इंक्लूडिंग बलूचिस्तान के। मगर बात परेशानी की सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए जो सुन्नत नबवी है, करप्शन नहीं होनी चाहिए जो कि हमारी तालीमात है, दीनी तालीमात है। इससे जब तक हम इन चीज़ों पे नहीं आएंगे, जब तक हम रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए हम काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कहें कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, तो ये मुमकिन नहीं है सर। ये हम अपने आप को दोज़ख की तरफ बुला रहे हैं, जो अल्लाह ने कहा है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही दोस्त की हैं। और ये मेरे भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 18 से खराबी, सर 18 से खराबी पैदा नहीं हुई है। खराबी, असल जो खराबी पैदा हुई है पाकिस्तान टूटने के बाद, जो 5 साल के बाद, जो भुट्टो साहब के दौर के बाद 77 में जो इलेक्शन हुए, उसके बाद 79 में जो उनका तख्ता उल्टा गया, उसके बाद खराबियाँ पैदा हो गई हैं। जब यहूद और नसारा को वाहिद दुनिया की सुपर पावर बनाने के लिए पैसे खाए गए और हमारे फौजी जवान और हमारी आवाम को इस जंग में झोंका गया और हमारे हज़ारों जवान शहीद हुए, हमारे हज़ारों सिविलियन शहीद हुए। इसके बाद जो है ना करप्शन का बाजार गर्म रहा, $50 बिलियन वहाँ से लिए गए, वो करप्शन की नज़र हुए और उससे अपने बैरून ममालिक में प्रॉपर्टियाँ बनाई गई, उससे बैरून ममालिक में जो है ना वो अपने खजाने भरे गए और पाकिस्तान की आवाम को जुल्म और सितम के बाजार में धक्का दिया गया। उसके बाद जब वो दौर ख़त्म हुआ, जब अमेरिका ने आंखें फेर ली, तो फिर करप्शन किस तरह करनी है, इसके लिए आप देखो उस वक्त पाकिस्तान का बजट सिर्फ 65 अरब था। अगर उसको आप डॉलरों में कैलकुलेशन करेंगे तो वो इतना ज़्यादा बजट नहीं है, क्योंकि उसमें करप्शन के रेशो कम था। फिर भी उस वक्त तमाम तर करप्शन हो रही थी बैरूनी पैसे के ऊपर, ठीक है, और इंटरनल पैसे के ऊपर वो करप्शन नहीं हो रही थी। उसके बाद में जो इन्होंने सेल्स टैक्स लगाया, वो कहाँ, उससे क्या आवाम को बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने टैक्सों की मुख्तलिफ टैक्सेस बढ़ाते गए, उससे आवाम को क्या बेनिफिट मिला? कोई बेनिफिट नहीं मिला। आवाम के ऊपर उसके बाद से दबते गए मुख्तलिफ टैक्सेस के बाद में। तमाम बिजली के जो तमाम तर मुआहदे 90s के अंदर हुए सजाद साहब, वो तमाम के तरफ पाकिस्तान के करप्ट तरीन वो मुआहदे, तो आज जो पाकिस्तान माशी तौर पर बदल है वो उन्हीं मुआहदों की वजह से है। जो आज $30 अरब हमारे जा रहे हैं, हम डॉलर करके $1 अरब के रोड है, तो वो बिजली के मद में जा रहे हैं। जो बिजली से चलने वाले जो जनरेटर उन्होंने खरीद करके पाकिस्तानी कौम की पीठ के ऊपर छुड़ा घूम पाए, और उन्हीं नासूरों का वजूद है जिसकी वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। 1913 से लेके 1918 तक बदतरीन दौर था जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आया और सबसे ज्यादा पैसा गायब हुआ। ठीक है, 60 अरब का
कर्जा लिया गया, 15 अरब डॉलर जो है वो सीपेक क्या है, वो तमाम के तमाम पैसे गए। इसके अलावा वो 5 साल के दौर में कम तरीन सतह पे तेल मिल रहा था, वो तेल के जो बेनिफिट था वो तकरीबन 35 से 40 अरब डॉलर था, वो भी गायब हो गया। तकरीबन 100 अरब डॉलर से ऊपर का चूना सिर्फ और सिर्फ हमें 2013 से लेके 2018 के दौर में लगाया गया और पाकिस्तान की कौम की बदहाली में इजाफा किया गया। आ गया, बड़ी अच्छी तबीयत बांधी है सर। आखिर उनका ताल्लुक पीटीआई से। सर क्या कहेंगे सर? कौन लाया था कौन नहीं लाया था, बात किसके दौर में मुल्क को फायदा पहुंचा और किसके दौर में मुल्क तनाजुल ही नहीं गया। बात इस पर ये हो रही है सर, ये लाया न लाया का गलत मसला है। लाया न लाया की बात को खत्म करने के लिए भी सिर्फ खान साहब ने ही बात की है। ईवीएम मशीन लाने का कहा भी सिर्फ खान साहब ने ही है। आगे आपका पॉइंट सही हूँ। ट्रू, चलें जी, इसी उम्मीद के साथ उसी वक्त सीधा होगा ना जब सीधा करना चाहेंगे। तो महातीर को अभी तक तो उन्होंने सीधा करने के लिए कोई कोशिश नहीं की है। जर्नल के कानून में मजीद इजाफा ही किया है, अवाम के हुकूक के ऊपर डाका ही मारा है इन लोगों ने और मजीद डाके ही लगते हुए नजर आ रहे हैं। चले जी, चले। मुझे प्रोड्यूसर साहब इख्तिताम का कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।